हेलो माय डियर लवली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग कोर्स और जीएनएम के बीच में जो है क्या डिफरेंस है, दोनों में से बेहतर कोर्स कौन सा है, ये सभी चीज़ों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो चलिए वीडियो को जो है डायरेक्टली शुरू करेंगे एंड किसमें अभी के तौर में फीचर बहुत अच्छा है इसके बारे में भी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वीडियो को आप बस केयरफुली देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जीएनएम जो है ये क्या होता है। जीएनएम जो है ये पैरामेडिकल में 3.5 साल का कितना, ये पैरामेडिकल में जो है 3.5 साल का कितना, 3.5 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। क्या डिप्लोमा प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा प्रोग्राम होता है। और बीएससी नर्सिंग क्या है दोस्तों, तो बीएससी नर्सिंग जो है ये 3.5 साल का क्या है, 4.5 साल का, 4.5 साल का ये जो है 4.5 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। क्या है ये, बैचलर डिग्री प्रोग्राम है। इस कोर्स का मेन एम जो होता है, प्रोफेशनल, बैचलर नहीं प्रोफेशनल, बैचलर तो है ही प्लस में प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम है। क्या है ये, प्रोफेशनल डिग्री है। ये क्या प्रोफेशनल डिग्री है, बैचलर के साथ साथ ये प्रोफेशनल डिग्री है। यानी आप कह सकते हैं ये ग्रेजुएशन से भी ऊपर लेवल का कोर्स है। यानी प्रोफेशनल जब लग गया तो ग्रेजुएशन से भी ये ऊपर लेवल का प्रोग्राम हो गया। आगे बात करते हैं कि इस कोर्स में जो है आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो देखिए इसका जो जीएनएम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, ये आपको 12th पास आउट मांगता है। क्या मांगता है, 12th पास आउट है तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर प्राइवेट से चाहे आप गवर्नमेंट से। ये भी आपको क्या मांगता है कि 12th पास आउट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए। एंड इसमें भी कुछ मतलब कि शर्तें हैं, नियम और शर्तें हैं। तो ये क्या कहता है कि 12th पास आउट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑल स्टूडेंट, कितना, ऑल स्टूडेंट क्या कर रहा है, ऑल स्टूडेंट। लेकिन ऑल में कौन कौन आता है, तो ऑल में आपको आर्ट आ जाएगा, कॉमर्स आ जाएगा, है ना, कॉमर्स आ जाएगा, प्लस में साइंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइंस आ जाएगा। साइंस में भी पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले, ठीक है। यहाँ पे लेकिन बीएससी नर्सिंग में कहता है कि 12th पास तो होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले बच्चे को ही बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइंस, क्या साइंस में जो है साइंस में आपको पीसीबी मांगता है। क्या यहाँ पे मांग रहा है आपको पीसीबी। क्या मांग रहा है, पीसीबी, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। इसके बाद ये मांगता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एंड यहाँ पे कुछ स्टेट लेवल के कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि साइंस वाले को प्रायोरिटी देते हैं। क्या, साइंस वाले को ही प्रायोरिटी देते हैं एडमिशन के टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पीसीबी वालों को प्रायोरिटी देते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट को ही प्रायोरिटी देते हैं। कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज स्टेट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जितने भी होते हैं, हर एक स्टेट में खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है। और उस एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो देखिए हर एक स्टेट में, चाहे आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यहाँ राजस्थान से बिलोंग करते हैं, चाहे आप यहाँ से यूपी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप बिहार से बिलोंग करते हैं, चाहे आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, हर एक जगह पे एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए एंड जीएनएम के लिए। तो वो सभी एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, ये चीजें आपको खुद ढूंढनी होगी कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और उस स्टेट से जो है जीएनएम के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप जो है हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो उस स्टेट के बारे में एक पार्टिकुलर वीडियोज आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे को बहुत कम चांस रहता है कि जीएनएम कोर्स में एडमिशन मिल जाए, लेकिन चांस रहता है, ठीक है। बाकी बीएससी नर्सिंग कोर्स तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी वाले बच्चे कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जीएनएम कोर्स में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। जीएनएम कोर्स में एडमिशन 2 टाइप से ले सकते हैं, नहीं 3 टाइप से ले सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप से नहीं, 3 टाइप से। एक तो आपको डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है और एक प्रवेश परीक्षा यानी कि एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन ले सकते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम, प्रवेश परीक्षा जो होते हैं ये कौन कौन से हैं। एंट्रेंस एग्जाम, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। क्या, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। एंट्रेंस, इसमें भी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा और वाजिब है, उचित है कि एंट्रेंस एग्जाम देने, पास आउट कीजिए, उसके बाद ही आप लोग एडमिशन लीजिए, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम में आपको जो है क्या होगा कि एंट्रेंस एग्जाम आप दीजिएगा, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम आप कौन से एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा,
देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल और कॉलेज है उसके लिए खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जैसे कि एम्स, बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो है खुद का एंट्रेंस एग्जाम लेता है, ठीक है। लेकिन जीएनएम कोर्स के लिए जो है आपको स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल्स और कॉलेज होते हैं वो सभी जो है मिल करके एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके रैंक के बेस पे जो है एडमिशन देता है। तो बिहार स्टेट के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको एक बता देते हैं। तो बिहार में क्या होता है कि डीसीईसी, ये क्या होता है कि डीसीईसी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्या ये डीसीईसी का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, डीसीईसी का पीएम करके भरिएगा तभी आप जीएनएम कोर्स को कर पाइएगा, ठीक है। जीएनएम कोर्स को तभी आप कर पाइएगा जब आप पीएम करके भरिएगा डीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो इसका फॉर्म जो है आपको अप्रैल से मई में आपको देखने को मिल जाएगा डीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसके लिए बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए जो है बिहार के अंदर जो है, बिहार की बात कर रहा हूं मैं, बिहार के अंदर बीसीईसी का बीसीईसी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, पीसीबी करके, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करके, तभी आप बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन ले पाइएगा इस एंट्रेंस एग्जाम के रैंक के आधार पे, ठीक है। काउंसलिंग करना होता है, काउंसलिंग के बाद आपको जो है रिजल्ट सीट अलॉटमेंट आता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि आप जिस भी स्टेट से होंगे उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो वहां पे जो है आपको क्या करना होगा कि बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एम्स का जो है खुद का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी आप वहां पे एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद आपका रैंक कार्ड आएगा, रैंक कार्ड के बेस पे आप काउंसलिंग कीजिएगा, काउंसलिंग के बाद आपका यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद आपके एडमिशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेट है जहां पे मेरिट बेस पे भी एडमिशन मिलता है। क्या मेरिट के बेस पे भी आपको मेरिट के बेस पे भी आपको एडमिशन मिलता है। क्या मेरिट के बेस पे भी आपको एडमिशन मिलता है। तो एक स्टेट है जहां पे आपको मेरिट के बेस पे एडमिशन मिलता है, राजस्थान। क्या राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पे मेरिट ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे एडमिशन आपको मिल जाएगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग में भी ऐसा है, बीएससी नर्सिंग में भी आपको जो है ट्वेल्थ के मार्क्स के बेस पे जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा, मार्क्स के बेस यानी मेरिट के बेस पे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा, मेरिट के बेस पे आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि इसमें जो है अब आप जो है इसका फीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो एंट्रेंस एग्जाम अगर आप दे के जाते हैं कोई भी कॉलेज, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स या फिर कॉलेज में जाते हैं तो आपको जो है फी नहीं लगता है, फी आपको जो है नहीं लगता है। क्या फी जो है, बात करें फी की, तो आपको फी जो है, ये फीस क्या रहता है, स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाइएगा आप तो आपका जो फीस रहेगा ये फ्री रहेगा। क्या फ्री रहेगा, सुन के थोड़ा अचंभित लग रहा होगा लेकिन फ्री रहता है। आपको मैं बता दूं और कॉलेज आपको फ्री रहेगा, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। बीएससी नर्सिंग के लिए भी जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे करके जाइएगा तो इसमें जो है आपको फीस जो है ये नहीं लगेगा। हॉस्टल चार्ज और कॉलेज फीस जो है, कॉलेज फीस और हॉस्टल चार्ज आपको फ्री रहेगा। क्या रहेगा, फ्री रहेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बस आपको जो है क्या मेस चार्ज देना होगा, मेस का जो भी चार्ज होगा यानी खाने का जो भी चार्ज होगा, मेस का चार्ज जो भी होगा ना वो चार्ज आपको देना पड़ेगा। 2500 3000 हर एक मेस का चार्ज होता है। 2500 3000 रुपया हर एक मेस का, 2500 से लेकर के 3000 रुपया हर एक मेस का चार्ज होता है और वो पैसा आपको देना पड़ेगा, खाली 3000 रुपया पर मंथ आपको देना पड़ेगा मेस चार्ज, ठीक है। बाकी आपको कॉलेज और हॉस्टल फ्री रहेगा, कोई चार्जेज आपको नहीं देना है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के आधार पे जाते हैं वहाँ पे। तो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट में तो वही बात है भाई कि आप बिना एंट्रेंस एग्जाम दिए डायरेक्ट एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ पे मनमाना पैसा लेगा, ठीक है। आपको कोई ये मतलब कि फीस जो है मैं अप्रॉक्सीमेट फीस बता सकता हूं, लेकिन ये जो है फीस आपको डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। ये फीस डिपेंड करेगा कॉलेज पे, ठीक है, कि आप किस लेवल के कॉलेज और किस लेवल के इंस्टीट्यूट या फिर किस लेवल के यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं उसके बेस पे आपका फीस डिपेंड होगा, ठीक है। तो फीस में अप्रॉक्सीमेट फीस आपको बता दूं कि प्राइवेट से अगर आप जाइएगा तो प्राइवेट में आपको कितना फीस लग सकता है इसकी बात करता हूं। तो यहाँ पे 60,000 रुपया कॉलेज फीस होता है, 60,000 रुपया कॉलेज फीस होता है। लेकिन यहाँ पे जीएनएम कोर्स के लिए जो आपको फीस लगेगा वो आपको 1 लाख रुपया तक लग सकता है। ये डिपेंड करेगा कि आप किस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। वहीं पे हम बीएससी नर्सिंग कोर्स की बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स प्राइवेट स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के
सेंट्रल प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से कॉलेज में एडमिशन लीजिए, या फिर स्टेट के जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लीजिए, तो वहाँ पे जो आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो फीस रहेगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, फीस जो रहेगा वो आपको 85,000 रुपया कोर्ट के द्वारा निर्धारित कर दिया गया है। ये फीस आपको 1 लाख तक जा सकता है, क्या 1 लाख तक जा सकता है, वगैरह वगैरह फलना चिन्ना जोड़ जाड़ के कॉलेज जो है आपको 1 लाख सुना देगा। तो कहीं ना कहीं बेहतर है कि आप एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाइड करके जाइएगा और आपको खुद का एबिलिटी भी पता चलेगा कि आप क्या है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे बात करते हैं दोस्तों कि अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं या फिर आप जीएनएम कोर्स कर लेते हैं, जीएनएम कोर्स मिटा रहा हूं मैं, जीएनएम कोर्स अगर आप कर लेते हैं या फिर बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी जो है वो कितनी रहेगी। तो सैलरी के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों आगे। तो चलिए यहाँ पे इसको पहले मैं साफ कर देता हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पे जो है सैलरी जो आपको सैलरी आपको जो है यहाँ पे डिपेंड करेगी कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या है। तो अप्रॉक्सीमेट सैलरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप जीएनएम में डिप्लोमा होल्डर्स की सैलरी जो है आपको कितनी हो सकती है, आप जब सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जॉब कीजिएगा, तो सॉरी स्टेट मेडिकल कॉलेज में जॉब कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्टेट के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल हॉस्पिटल्स, वहाँ पे सीएचओ के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, सीएचओ के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के पोस्ट पे काम कर सकते हैं, सॉरी स्टाफ नर्स के तौर पे आप पोस्ट पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप अगर बीएससी नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो आप जो है यहाँ पे जितने भी नर्सिंग ट्यूटर होते हैं, यानी कि ट्यूटर जो होते हैं क्या होते हैं, ये कॉलेज का प्रोफेसर होते हैं, कॉलेज प्रोफेसर जो होते हैं ना, कॉलेज का प्रोफेसर जो होते हैं वो ट्यूटर कहलाते हैं, ठीक है। तो कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हैं आप। नॉर्सेट के थ्रू जो है नॉर्सेट के थ्रू जो है आप एम्स में नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। एम्स में जो सैलरी रहेगी दोस्तों ये आपको आप चाहे नर्सिंग ट्यूटर में जाइए या फिर आप यहाँ पे नॉर्सेट के थ्रू एम्स में जाइए, तो वहाँ पे जो आपकी सैलरी रहेगी दोस्तों ये आपको 85,000 रुपया एम्स का सैलरी है, क्या 85,000 रुपया फर्स्ट मंथ आपको जो है एम्स में सैलरी मिलेगा अगर आप एम्स में चले जाते हैं तो। और यहाँ पे बात करें तो ये सैलरी जो है आपको 1,25,000 रुपया तक जा सकता है, कितना 1,25,000 रुपया तक जा सकता है, 1,25,000 रुपया तक जा सकता है ये सैलरी अगर आप एम्स में चले जाते हैं तो। और यहीं पे हम बात करें कि यहाँ पे आप अगर मान के चलो कि स्टाफ नर्स या फिर सीएचओ के तौर पे आप जॉब प्रोफाइल पे काम करते हो तो उसमें जो आपको सैलरी रहेगी दोस्तों ये आपको 40,000 से लेकर के 70,000 तक जा सकता है। और ये सैलरी जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाइएगा, एक्सपीरियंस के साथ आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें रही दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ पे अगर मान के चलिए कि कोई चीज तो आपको समझ में आ रही होगी कि कहीं ना कहीं सैलरी जो है ये बीएससी नर्सिंग में बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। तो डिफरेंस आप लोग पता करते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको लगने लगा होगा कि बीएससी नर्सिंग बेहतर है, क्या जीएनएम से बेहतर है। और यहाँ पे अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करके फॉरेन चले जाते हैं तो फॉरेन अगर आप 5 से 10 साल नौकरी कर लेते हैं ना तो बाकी के 20 से 30 साल आपको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप फॉरेन से कमा के आ जाते हैं तो बीएससी नर्सिंग कोर्स करके। और बीएससी नर्सिंग कोर्स का डिमांड भी काफी ज्यादा है, बीएससी नर्सिंग का डिमांड भी काफी ज्यादा है दोस्तों। तो डिमांड ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा देगा, एंड यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और यहाँ पे डिमांड ज्यादा है तो पैसा भी ना ज्यादा देगा भाई। तो और सैलरी भी ज्यादा देगा, सैलरी भी ज्यादा देगा। अगर डिमांड ज्यादा है तो सैलरी भी ज्यादा देगा। और इसका कहीं ना कहीं सैलरी भी बहुत कम है। और यहाँ पे ये जो जॉब प्रोफाइल है ये भी कम है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये चीजें कम है। उसके बाद इसमें सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी। और यहाँ पे जिपमर भी वैकेंसी निकालती है, जिपमर जो कि पुडुचेरी में पड़ता है, वहाँ पे आपको वैकेंसी निकलती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जीएनएम वाला बच्चा जो है बीएससी नर्सिंग का जो वैकेंसी निकलता है, जैसे कि यहाँ पे ट्विटर के वैकेंसी, ट्विटर के प्रोफेसर पद पे नौकरी निकलेगा, तो वहां पे ये लोग जो है जीएनएम वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाला जो है इस सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि जीएनएम वाला बीएससी नर्सिंग कोर्स में बीएससी नर्सिंग का जितना भी जॉब निकलता है उसमें वो फॉर्म नहीं भर सकता है, लेकिन बीएससी नर्सिंग वाला बच्चा जो है जीएनएम में फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाह रहा था। और आगे आपको मैं बताता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हम जीएनएम तो कर लिए हैं, अब हमको बराबरी चाहिए किसके वाला, बीएससी नर्सिंग वाला के बराबरी चाहिए, साथ में उसके साथ में काम करे और उसके जैसा सैलरी कमाए, उसके जैसा पैसा कमाए, तो उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो है
आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पोस्ट बेसिक, क्या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपको जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स करना पड़ेगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो ये मतलब ओहदा रहेगा, पद रहेगा, यानी कि आपकी जो वैल्यू रहेगी वो बीएससी नर्सिंग कोर्स वाले बच्चे के समान रहेगा। तो इसमें जो इस सफ़र में जो टाइम लगता है दोस्तों, इस सफ़र में आपको जो टाइम लगेगा, जीएनएम पहले आप कीजिएगा, पहले आप जीएनएम कीजिएगा, ठीक है, जीएनएम कर लेते हैं, जीएनएम कीजिएगा, उसके बाद आप पोस्ट बेसिक पीबी बीएससी नर्सिंग कीजिएगा। तो इसमें जो है आपको लगभग जो है आपको लगभग कितना का टाइम लगेगा दोस्तों, इसमें 3-3.5 साल का जीएनएम मान लीजिए, 3.5 साल का जीएनएम प्लस में यहाँ पे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो है ये 18 मंथ का होता है, यानी कि 1.5 साल का होता है। कितना, 1.5 साल का होता है। तो इसमें जो आपको टाइम लग जाएगा दोस्तों 5 वर्ष लग जाएगा। कितना, 5 वर्ष लग जाएगा। और इतना टाइम आपके पास है नहीं, लेकिन बीएससी नर्सिंग वहीं पर अगर आप करना चाहते हैं तो ये केवल और केवल आपको 4 ईयर में, यानी कि 4.5 साल में जो है 4.5 साल में आपका क्लियर हो जाएगा, 4.5 साल में आपका बीएससी नर्सिंग कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है बीएससी नर्सिंग कोर्स को। और यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन भी ज़्यादा लग रहे हैं। इस कोर्स को जो है 5.5 साल लग जाएगा, लेकिन इस कोर्स में जो है अगर थोड़ा मोड़ा सेशन आपका लेट चलेगा तो ये 5 साल लग जाएगा, लेकिन इसमें 5.5 साल लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको सेशन लेट होगा तब, लेकिन अगर सेशन लेट नहीं होता है तो आपका हो जाएगा इतना ही टाइम में, एक्यूरेट टाइम में। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जॉब किस तरीके से होती है, जॉब जो है किस तरीके से होती है। तो ये चीज़ें तो हमने बता ही दिया कि जॉब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप जो है बीएससी नर्सिंग के मुकाबले आप जॉब कर सकते हैं। जहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाला बीएससी नर्सिंग का फॉर्म निकलेगा वहाँ पे आप भी अप्लाई कर सकते हैं, जीएनएम वाले, ठीक है। बीएससी नर्सिंग वाले जो है ये अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको डिफरेंस सभी चीज़ों के बारे में पता चल गया होगा। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगा होगा कि जीएनएम से बेटर है बीएससी नर्सिंग, और ये भी अपने जगह पे ठीक है, कहीं ना कहीं सही है, और ये भी अपने जगह पे सही है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप जीएनएम नहीं कीजिए, बीएससी नर्सिंग ही कर लीजिए, जिसका जो मन है वो कीजिए। आपको सैलरी थोड़ा अच्छा मिलता है यहाँ पे, यही बात है। और बाकी इसमें भी सैलरी जो है 40-50 हज़ार रुपया तो कमा ही लेते हैं। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में या फिर हॉस्पिटल में जॉब करने लगते हैं तो आपको 40-50 हज़ार रुपया सैलरी तो मिल ही जाता है। बाकी यहाँ पे सैलरी थोड़ा बीएससी नर्सिंग वाले को ज़्यादा है, और यहाँ पे इसका जॉब पोजीशन भी अच्छा है, और जॉब का के मतलब कि ये क्या कहते हैं, जॉब का जो है यहाँ पे मतलब कि द्वार जो है बहुत ज़्यादा है, जॉब का दरवाज़ा जो है बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन इसमें भी कोई कम नहीं है, इसमें भी बहुत ज़्यादा है। ऐसा बात नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आप बीएससी नर्सिंग ही कीजिए, आप जीएनएम भी कीजिए, बीएससी नर्सिंग भी कीजिए, जो आपका मन है वो कीजिए। बस मैं आपको डिफरेंस समझाने आया था और डिफरेंस समझा दिया हूँ। उम्मीद है मुझे कि आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो आज का पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हाँ, बीसीईसी का तैयारी जो है हम करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और डीसीईसी का तैयारी भी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।